अब आते हैं हम लोग रूल ऑफ बायनॉमिकल नोमेनक्लेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ठीक है, बायनोमियल का मतलब आप समझ ही रहे हैं जो मैंने बताया। ठीक है, टू पार्ट्स। ठीक है, जीनस प्लस स्पीशीज। ठीक है, तो जीनस भी आपके लिए कीवर्ड है, स्पीशीज भी कीवर्ड है। लैटिन और लैटिनाइज, ठीक है, नेम आर रिटन इन लैटिन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, कि सारे बायनोमियल नोमेनक्लेचर लगभग लैटिन में ही है। जीनस को कैपिटल में लिखना है। ठीक है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका में एम। ठीक है, कैपिटल में एम होगा, और उसके बाद जो इंडिका है वो स्मॉल में होगा। ठीक है, तो हमेशा जो सेकंड वर्ड है स्पीशीज है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि इससे मिक्स करके ही एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इटैलिक्स में लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब पहले क्या होता था, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अनरिटन, पहले क्या होता था, पहले अब मान लीजिए जिस टाइम पे ये बना था बायनोमियल नोमेनक्लेचर बना था, उस टाइम में कोई भी कंप्यूटर नहीं था। ठीक है, तो अगर मान लो कोई आदमी अगर नाम लिख रहा है, ठीक है, तो मान लो कोई साइंटिस्ट अगर नाम लिख रहा है, एक तो लोगों का हैबिट होती है क्या, कर्सिव लिखने की। ठीक है, उसने पूरा नाम लिख दिया। ये एक्चुअली में क्यों था वो मैं समझा रहा हूँ। निका मान लो लाइन लीनियस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने खोजा, तो अगर मान लो इस टाइप से लिख दिया तो लोग आगे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो क्या करते थे, वो एक्चुअली में जो नोमेनक्लेचर है उसको अंडरलाइन कर देते थे। हैंड रिटन जब भी रहता तो वो उसको अंडरलाइन कर देते थे, ताकि आपको पता रहे जो भी आप लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, हैंड, इसीलिए हैंड रिटन में ये एक रूल फॉलो होता है। तो इस रूल का आपको ध्यान रखना है कि मतलब जब भी इस टाइप का कोई भी नोमेनक्लेचर हाथ से लिखे जा रहे हैं तो उसमें आपको अंडरलाइन करना है किसको, इस क्या बोलते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को अंडरलाइन करना है। ठीक है, कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। ठीक है, वैसे आजकल होता नहीं है, सबकी जगह कंप्यूटर ही यूज़ होता है। पंचुएशन मार्क्स नहीं रहेंगे। ठीक है, पंचुएशन मार्क्स आपको बीच में कहीं नहीं आएंगे, जैसे मान लो ये मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ लगा दिए, ये सब नहीं रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। एम कैपिटल में, जीनस का नाम एम कैपिटल में, और आई स्मॉल में। स्पीशीज का नाम स्मॉल से स्टार्ट होगा। ठीक है, और हर स्पीशीज के लिए वन नेम। ठीक है, अब यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि मान लो आपको जैसे डॉग है, ठीक है, या फिर मैंगो ही है। ठीक है, तो मैंगो की इंडिया में अलग अलग वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, तो ये आप मत समझिएगा, वैरायटी और स्पीसीज में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये नहीं कि दोनों सेम ही चीज़ है। भाई जैसे लोग मालदा, दशहरी ये सब करते हैं, तो ये नहीं कि मालदा के लिए अलग बायनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि वो स्पीसीज मैंगो ही है। ठीक है, तो पूरे मैंगो का वो जो वैरायटी है उसका कोई भी अलग नाम नहीं होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वैरायटी और स्पीसीज में कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनको रिसर्च करने की हैबिट होती है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं पालना है। मैंगो खुद में एक स्पीसीज है बस। ठीक है, उसकी वैरायटी का कोई भी अलग से नाम नहीं होगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर।